अ, आनंद रफीक जी बोलते हैं, यह स्पष्ट है कि ओशो ने इतने सरल और स्पष्ट तरीके से इतने विस्तार से बताया है, समझाया है कि कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। लेकिन इस चैनल का अधिकांश उपयोग ओशो देशना को विकृत करने और रजनीश धर्म को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये आनंद रफीक जी चैनल आनंद के रफीक जी ऊपर। का कमेंट पिछली बार भी हम लोगों ने एक लिया था, ये इस बार एक और इनका कमेंट आया है। तो ये सच्चे और ईमानदार आदमी हैं, ये पूरी तरह से वाईएफ की तरफ हैं, और अगर ये इस चैनल के बारे में या फिर जो भी दूसरी बातें हैं, जो भी वाईएफ के पक्ष की बातें नहीं है, अगर ये उनके बारे में कुछ भी कहते हैं तो ये ठीक ईमानदारी से बात कर रहे हैं। इस स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो भैया रजनीश धर्म तो स्थापित था और है और रहेगा। तो स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है? जब भगवान ने ये माला देनी शुरू की, उस दिन से भगवान रजनीश का धर्म स्टार्ट होता है। और जब आज आंदोलन में माला पहनकर जाने की बात होती है, तो वो रजनीश धर्म ही है। और वो जो माला है वही हमारा धर्म का आधार है। तो हो है ही। हाँ, उसके मानने वालों की संख्या कम या ज्यादा है, या उसका पक्ष या विपक्ष बन सकता है, लेकिन रजनीश धर्म था, है और रहेगा। जी मां। जी स्वामी जी। यह मतलब एक जो ये आनंद रफीक जी का जो कमेंट था कि ये मीडिया विकृत करने का काम कर रहा है, ये मैं इसको बहुत कंडेम करती हूँ, क्योंकि अगर आपको आपकी कोई बात रखनी है तो आप आ सकते हैं आनंद रफीक जी, और अपनी बात को रख सकते हैं कि आपको किस तरीके से यह गलत लग रहा है। क्योंकि मीडिया का काम है जो चल रहा है उसे निष्पक्ष रूप से सभी लोगों के सामने लाकर रखना, और वही काम बीएसआर मीडिया कर रहा है। पिछले 2 साल से मैं राघव जी को देख रही हूँ, वो बिल्कुल अपने वैयक्तिक जीवन के बाहर जाके भी वो सभी के लिए समय निकालते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं, सभी लोगों का जो मार्गदर्शन जिस तरीके से होना चाहिए, उनकी बात समझ लेते हैं, और हर एक को अपने प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे वो हार्ट टू हार्ट हो या लवर्स वाला चैनल हो या प्रोग्राम हो या कोई स्पेशल टैलेंट वाला हो, सभी की बात रखने का वो मौका देते हैं। तो इस यहाँ पे जिस तरीके का प्रयास राघव जी कर रहे हैं, आज तक भगवान की दुनिया में मुझे लगता है कि ओशो का मैगज़ीन बंद होने के बाद ये इस तरीके का प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया है। बहुत ही सराहनीय काम राघव जी कर रहे हैं। तो आपने ये जो बात कही है कि ये चैनल विकृति दर्शा रहा है, इसका मुझे बहुत खेद है कि आप इस तरीके से इस बात को लेते हैं। थोड़ा-सा मैं आपसे निवेदन करूँगी कि सारे चैनल पे जो-जो प्रोग्राम आज तक राघव जी ने किए हैं, सारे देखें। किस तरीके से सन्यासी अपने व्यक्तिगत जीवन में भगवान की देशना को लेके फल-फूल रहे हैं, किस तरीके से वो ध्यान के अंदर जा रहे हैं, किस तरह से अपने कला गुणों को वो निर्मिति दे रहे हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा ध्यान दें। किस तरीके से और जो प्रोग्राम्स राघव जी ने किए हैं, जिसमें उन्होंने भगवान के जो पुराने-पुराने संगीतज्ञ हैं, जो आके प्रोग्राम करते थे आश्रम में, उनको लाया है, और फिर से एक बार भगवान की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की जो एक चेष्टा की है राघव जी ने, वह बहुत समय हो गया। और राघव जी तो अभी नए सन्यासी हैं, नए-नए दीक्षित हुए हैं, और एक पूरे फुल ब्लूम के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आनंद रफीक जी आपने कब संन्यास लिया है, लेकिन आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भगवान के कार्य में आपके वैयक्तिक जीवन में कहाँ तक आया है, और सन्यासियों के लिए वो कैसे कारगर ठहरा है या उपयोगी ठहरा है, इसका ज़रा थोड़ा हमें परिचय दें, और फिर आप बीएसआर मीडिया के ऊपर उँगली उठाएँ, तब शायद लोहे की बात होगी। जी, स्वामी जी, मैं अगला कमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज मुझे ये थोड़ा आनंद रफीक जी की ये बात सुन के थोड़ा-सा मुझे बुरा भी लगा है और गुस्सा भी आया आया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। विनय कुमार जी यहाँ लिखते हैं, ओशो की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद विनय कुमार जी। 21 मार्च को आना कितना सहायक होगा? स्वामी प्रेम अभिधर्मा। अच्छा, विनय कुमार जी ने अपना स्वामी नाम लिख प्रेम के भेजा है। हुँ। स्वामी स्वामी प्रेम अभिधर्मा जी को हम कहना चाहते हैं कि 21 मार्च को आने की सहायता बस यही होगी कि ये आंदोलन जो भगवान का हुआ सा है, उसमें एक अंकुरण होगा। उससे आंदोलन की बहुत सारी शाखाएं निकलती हुई नजर आएंगी। उसी
कि शायद भूमिका में भगवान ने ये हम लोगों को प्रेरणा देके कार्यक्रम भी कराया है, और सब ये वाद विवाद आपस में जो खींचतान है बंद होगी, और सभी लोग अपनी अपनी दिशा पकड़ के अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार काम में लगेंगे, तो निश्चित रूप से सहायक होगा। और जिसको भी अगर कोई डाउट है तो वो बिल्कुल ना आए, और जिसको बिल्कुल अच्छा विश्वास है कि भाई हाँ, कम से कम यहाँ आंदोलन का एक बीज पड़ेगा, तो वो सब लोग आ भी सकते हैं, और अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी सहायता भी कर सकते हैं, जो जिसको सहायता करनी चाहे। जी माँ जी। जी, इनका प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छा था। एक ठहरा हुआ शेर बिल्कुल पोज़ लेके अभी बिल्कुल दहाड़ने के लिए वो उत्सुक, इस तरीके की उनकी प्रोफाइल फ़ोटो थी। बिल्कुल आ जाइए स्वामी जी और वहाँ एक ज़ोर की दहाड़ लगा दीजिए। क्या पता आपके ही दहाड़ का वहाँ पे इंतज़ार हो रहा होगा। जी, अंतररजत स्वामी जी का आया है यहाँ पे कमेंट आपके लिए। ये मैं पढ़ूँ या आप इसका जवाब देंगे? हाँ, पढ़ तो हम भी सकते हैं इसको। तो पहले तो ये हमारे बड़े प्यारे शीर्षासन स्वामी हमने इनका नाम रखा है। तो ये आज भी नाम के पहले जो स्वामी नहीं लगा रहे हैं, ओआईएफ की प्रेरणा है वो, खैर इनको तो अच्छी बात है। और जो इन्होंने एक बात लिखी है 21 मार्च को कुल 100 आदमी पहुंचेंगे, ऐसा हम कहते हैं। तो हम ये बता दें कि हमने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। पिछले 5 कार्यक्रम को आप लोग चेक कर सकते हैं, तो हमने कोई भी संख्या नहीं बोली। हमने हाँ जरूर इतना जरूर कहीं कहा हमने कई जगह कि 3 अंकों में संख्या रहेगी। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि 10,000 लोग आएंगे, कुछ लोग बात कर रहे हैं 5,000 लोग आएंगे, कुछ 2,000 वाले हैं, कुछ हजारों की संख्या में लोग बात करते हैं। तो हम उनसे कह देते नहीं, भी हजारों तो नहीं होंगे, 3 अंकों में संख्या रहेगी। तो ऐसी हमने बात कही है। और रही बात कि ऐसा आदमी समाधान क्या देगा, तो समाधान तो देखिए कोई भी दे सकता है, लेकिन समाधान लेने वाला होना चाहिए। और लेने वाला अगर सच्चा होगा समाधान का, तो उसका समाधान कहीं भी हो सकता है, और वो कोई भी दे सकता है, राह चलता हुआ व्यक्ति भी दे सकता है। और हतोत्साहित करने की जहां तक बात है, हम किसी को हतोत्साहित कभी नहीं करते। हमारे अगर कार्यक्रम 5 सुनेंगे तो उसमें नई नई प्रेरणाएं शामिल हैं। हाँ, कुछ लोग जो खुद को नेता समझते हैं या नेताओं के पिछलग्गू, जैसे शीर्षासन स्वामी भी कुछ नेताओं के पिछलग्गू ही हैं, तो उनको जरूर लगता है कि ये हमारा सारा मूवमेंट जो है कहां चला जाएगा, क्योंकि इनकी नेतागिरी थोड़ी कमजोर हो सकती है उसमें। इनका जो सेंट्रलाइज्ड आइडिया है कि ओआईएफ जाए और ये सत्ता पे बेचारे जाके बैठेंगे, वो जरूर हमारी बातों से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इसको हम जरूर मान सकते हैं। जी माँ जी, हम समझते हैं माँ जी कि 45 मिनट हो गए। आपने ही तय करवाया था कि टाइम थोड़ा सा 40 मिनट का है। जी स्वामी जी। तो बाकी कमेंट अगली बार लेंगे। जी, बिल्कुल वही मैं कहना चाहती थी। काफ़ी और कमेंट आए हैं आगे, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा हमें और अच्छे से समय देना चाहिए, क्योंकि सुशील कुमार जी के कमेंट बहुत अच्छे थे। बहुत प्रश्न निर्माण करने वाले थे। तो सुशील कुमार जी से निवेदन यही होगा कि आपके कमेंट अगले चर्चा सत्र में ज़रूर लिए जाएँगे और सभी के ऊपर चर्चा ज़रूर होगी। ऐसे ही संवाद बनेगा, संवाद से प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा जो हमें भगवान दे रहे हैं, हम क्या प्रेरणा किस तरीके से हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, जो भगवान प्रेरणा देंगे, जो कार्य भगवान हमसे करवाएँगे। जब मैं भगवान बोल रही हूँ, तो मैं भगवान श्री रजनीश जी की बात कर रही हूँ, और उस ऊर्जा की भी बात कर रही हूँ, जो उसके भी ऊपर है। तो सभी दर्शकों को फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम। भगवान श्री रजनीश की जय। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान